हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सेक्शन 2 की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे। सेक्शन 2A से लेकर सेक्शन 2C तक करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की क्लास में बच्चों हम समझेंगे सेक्शन 2A जो कि बात करता है प्रपोजल के बारे में। ठीक है, ये प्रपोजल वैसे एक ऑफर वर्ड से भी डिफाइंड होता है। प्रपोजल का मतलब ऑफर ही होता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जुडिशरी के पेपर में आया हुआ है, शायद गुजरात जुडिशरी का पेपर था, किसी ना किसी जुडिशरी में आया हुआ है। ठीक है, उसमें ये पूछा था कि क्या ऑफर वर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है, येस और नो, और बच्चे उसमें येस वर्ड टिक करके आए थे। तो ये गलत है। ऑफर अपन के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। अपन के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रपोजल वर्ड डिफाइंड है। इवन दो प्रपोजल इक्वल्स टू ऑफर, प्रपोजल का मतलब ही ऑफर है, लेकिन जो टर्म अप्रोप्रिएट, जो डेफिनेशन के लिए जो टर्म यूज़ करी है, आप वो इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ प्रपोजल डिफाइंड है, ऑफर नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रपोजल की डेफिनेशन। क्या कह रही है कि व्हेन वन पर्सन signifies his willingness to another, signifies his willingness to another, मतलब जब एक पर्सन अपनी कोई इच्छा, विलिंगनेस मतलब कोई इच्छा, अपनी कोई चाहत व्यक्त करता है, अपनी इच्छा बताता है किसी और को। किस चीज़ की इच्छा? टू डू समथिंग या टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब मैं ए हूँ, मैंने बी को अपनी इच्छा व्यक्त करी। किस चीज़ की इच्छा? कि भाई मैं तेरे लिए कुछ करूँगी। टू डू समथिंग मतलब पॉजिटिव। ठीक है, या टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन का क्या मतलब होता है कि ये चीज़ जो मैं करने जा रही हूँ, ये चीज़ मैं करने से रुक जाऊँगी, ये चीज़ मैं नहीं करूँगी। ठीक है, तो एब्सटेन मतलब नहीं करना, कि कुछ नहीं करूँगी, यानी कि नेगेटिव हो गया, कुछ नहीं करूँगी। विद द ऑब्जेक्ट, अब मैं उसको, ये जो उसके लिए जो मैं करने के लिए तैयार हो रही हूँ या कुछ नहीं करूँगी, तो मेरा यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। मैं सोशल वर्कर तो हो नहीं कि उसके लिए मुफ्त में कुछ कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ इंटेंशन है, कुछ पर्पस है। क्या इंटेंशन है मेरा? टू ऑब्टेन द एसेंट। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि मेरे को सामने वाला कौन है? बी। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ बी मुझे अपना एसेंट दे दे। एसेंट क्या होता है? कि उसकी हामी मिल जाना, उसकी मंजूरी, उसका यस मिल जाना। ठीक है, कि बी मेरे को अपना एसेंट दे दे, बी मुझे अपना यस दे दे। किस चीज़ के लिए? टू डू समथिंग या टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये टू जो है, ये टीओ वाला ही है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, तो सामने वाला मतलब बी मुझे अपनी हामी दे दे, अपनी यस दे दे। किस चीज़ के लिए? टू डू समथिंग मतलब बी मेरे लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाए, या टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग मतलब जो चीज़ वो कर रहा है वो चीज़ वो ना करे, वो चीज़ वो करने से रुक जाए। ठीक है, इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। तो यहाँ पे ए प्रपोजल दे रहा है। ठीक है, अब इसको अपन एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो मैं ए हूँ। ठीक है, मैंने बी को कहा कि भाई मेरी गाड़ी ना गैराज में बड़े बड़े सड़ रही है, मैं इसको बेचना चाहती हूँ, क्या तू मुझसे ये गाड़ी खरीदेगा 50,000 रुपये में? ठीक है, तो ये एक प्रपोजल है। क्यों है? क्योंकि ये सारी कंडीशंस फुलफिल्ड है। पहला कि भाई सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, मैंने क्या उसको अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करी? बिल्कुल करी। मैंने कहा कि भाई मेरी गाड़ी बड़े बड़े सड़ रही है, मैं इसको बेचना चाहती हूँ, तो अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई, फर्स्ट पॉइंट डन। टू डू समथिंग मतलब पॉजिटिव। ठीक है, मैंने क्या कहा कि भाई मैं तुझे अपनी गाड़ी दे दूंगी, कुछ पॉजिटिव, मैं तेरे लिए कुछ करूंगी, यानी मैं तुझे अपनी गाड़ी दूंगी, पॉजिटिव है। विद द ऑब्जेक्ट, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? कि भाई सामने वाला जो बी है मुझे अपनी हामी दे दे। वो कहते हैं ना प्रपोजल, भाई ऑफर ऐसा दो कि भाई सामने वाला बंदा ना कर पाए। तो मेरा भी यही एसेंट है, मेरा भी मेरा यही ऑब्जेक्ट है कि सामने वाला बंदा मुझे अपनी एसेंट दे दे, मुझे अपनी यस दे दे। किस चीज़ की यस दे दे? अपने 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें पॉजिटिव का मतलब समझ में आ गया। मैं उसे अपनी गाड़ी दे दूंगी बदले में, यानी टू डू समथिंग, वर्सेस वो मुझे अपने 50,000 रुपये दे देगा। तो दोनों ही ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये नेगेटिव का कंसेप्ट क्या है? ये जो मैंने लिखा टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये नेगेटिव क्या है? इसका भी एग्जाम्पल सुनो। मैं कोई एक फेमस पर्सनैलिटी हूँ और बी कोई एक रिपोर्टर है। ठीक है, वो कोई एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश करने जा रहा है जिससे मेरी इज्जत डाउन हो सकती है। जो वो कोई आर्टिकल बहुत डेफोमेटरी है। डेफोमेटरी मतलब जिससे मानहानिक, मतलब जिससे रेपुटेशन डाउन हो। ठीक है, तो मैंने उसको कहा कि भाई इससे ना मेरा रेपुटेशन गिर सकता है, मेरा रेपुटेशन इफेक्ट होगा, तो तू ये आर्टिकल मत लिख, बदले में मुझसे 50,000 रुपये ले ले।
ठीक है। तो मैंने यहाँ उसको अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करी कि भाई मेरा इससे इज्जत, मेरे रेपुटेशन पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तेरे लिए टू डू समथिंग करूँगी, मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगी, मतलब मैं तुझे पॉजिटिव 50,000 रुपये दूंगी पॉजिटिव, अगर बदले में ये जो तू आर्टिकल लिख रहे ये तू ना लिख, ये तू लिखने से रुक जाए, यानी कि नेगेटिव, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर तुम अगर ध्यान से देखो तो दोनों पार्टीज के लिए डील में कुछ ना कुछ है। उसके लिए गाड़ी है तो मेरे लिए 50,000 रुपये है, उसके लिए 50,000 रुपये है तो मेरे लिए ये कि मेरे रेपुटेशन में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों पार्टीज के लिए ये कुछ, इसी को बोलते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन का बेसिक मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी अपने दिमाग में सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करो, ठीक है। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। कंसिडरेशन इज अ टू वे स्ट्रीट, ठीक है। दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ है इस डील में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अगर कंसिडरेशन वन वे जा रहा है तो वो गिफ्ट होता है, ठीक है। कंसिडरेशन इज अ टू वे स्ट्रीट, ठीक है। मैं उसको अपनी गाड़ी दे दूँ, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, क्या है, ये गिफ्ट है। लेकिन मैं उसे अपनी गाड़ी दे रही हूँ, बदले में मुझे उसके 50,000 रुपये चाहिए, ये ऑफर है, ये प्रपोजल है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ऑब्जेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है, इट इज़ नॉट अ प्रपोजल। एग्जाम्पल समझो, मैं ए और बी, हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है। हम आपस में बैठे हैं, मैंने बी को कहा कि भाई मेरी गाड़ी ना बड़े बड़े चढ़ रही है, मैं इसको बेचना चाह रही हूँ, कोई मुझसे 50,000 रुपये तक में ख़रीद लेना, मैं उसमें भी खुश हूँ। तो बी कहता है कि भाई हाँ यार, मेरे को वैसे तेरी गाड़ी पसंद तो है, सही कंडीशन में, मैं तुझसे ख़रीद लेता हूँ, तू मुझे 50,000 रुपये में बेच दे। तो यहाँ पर मैं ए हूँ, मैं बी, ये बी है, हम दोनों में से ऑफ़र कौन दे रहा है, ज़रा ध्यान से सोचना। क्या मैं ऑफ़र दे रही हूँ? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट मिसिंग है। मैंने उसको अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करी कि भाई मैं अपनी गाड़ी बेचना चाह रही हूँ, ठीक है। और मैंने ये भी कहा कि भाई मैं अपनी गाड़ी दे दूँगी अगर कोई मुझे 50,000 रुपये दे दे। सारी चीज़ें प्रेजेंट है लेकिन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। क्या मैं बी से उसकी हामी, क्या मैं बी से उसका येस लेना चाह रही हूँ, क्या मैं चाह रही हूँ कि बी ही मेरी गाड़ी खरीद ले? नहीं, ये जस्ट वी आर टू फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग, यहाँ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जो बी मुझे कह रहा है कि हाँ यार तू मुझे ही अपनी गाड़ी दे दे 50,000 रुपये में, ठीक है, तो ये एक ऑफर है, क्योंकि यहाँ वो मेरी एसेंट चाहता है, यहाँ वो चाह रहा है कि मैं उसको अपनी गाड़ी बेच दूँ, ठीक है। तो यहाँ उसको ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है टू ऑब्टेन द एसेंट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट इज़ नॉट अ प्रपोजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़, नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया ना, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तीसरी चीज़ अब आ गई, नेक्स्ट कंसेप्ट सेक्शन 2B, ठीक है। सेक्शन 2B किसके बारे में बात करता है? प्रॉमिस की। प्रॉमिस मतलब अब वो वचन हो गया, ठीक है। मैंने जो बी को प्रपोजल दिया था, जिस पर्सन को प्रपोजल दिया जाता है, ध्यान से सुनना, जिस पर्सन को प्रपोजल दिया जाता है अगर वो बंदा अपनी एसेंट दे दे तो इज सेड टू बी अ प्रॉमिस। अब वो चीज़ वचन हो गई, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या चीज़ कही कि भाई जिस पर्सन को प्रपोजल दिया जाता है अगर वही हामी भरे, अगर कोई थर्ड पार्टी करे तो वो प्रॉमिस नहीं होता। मैंने यहाँ बी को ऑफर दिया कि भाई मैं तुझे अपनी गाड़ी बेचना चाहती हूँ 50,000 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ सी मुझे कह रहा है कि भाई मैं तुझसे तेरी गाड़ी खरीद लेता हूँ, मुझे तो 50,000 रुपये में दे दे। तो मैंने क्या जो सी ने कहा, क्या वो प्रॉमिस हुआ या क्या वो ऑफर हुआ? ध्यान से सोचना। सी ने मुझे कहा कि भाई मैं तेरे से तेरी गाड़ी खरीद लेता हूँ, तुम मेरे को 50,000 रुपये में दे दे। ये जो इसने कहा है ये ऑफर है, ये प्रॉमिस नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको मैंने प्रपोजल दिया था वो बी था, सी को मैंने कभी प्रपोजल नहीं दिया। वो मुझे सामने से प्रपोजल दे रहा है, ठीक है, कि भाई मैं तुझसे तेरी गाड़ी खरीद लेता हूँ। वो प्रॉमिस नहीं, मैं बाउंड नहीं होती हूँ, ठीक है, ये प्रॉमिस नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि प्रॉमिस वही कर सकता है जिसको प्रपोजल दिया जाए, ठीक है। जो सामने वाला अगर तुम्हें कुछ कह रहा है तो वो प्रॉमिस नहीं है, वो ऑफर है, ठीक है। अच्छा, प्रपोजल और प्रॉमिस समझ में आ गया। अब सेक्शन 2C, प्रॉमिस और प्रॉमिसी के बारे में बात करता है ये। इस केस में प्रॉमिसर कौन होगा? प्रॉमिसर मतलब जो वचन ले रहा है, ठीक है। और प्रॉमिसी कौन हो गया? बी। बी है प्रॉमिसी और ए कौन है? प्रॉमिसर, ठीक है। क्या समझा हमने
कि भाई ए जो वचन ले रहा है प्रॉमिसर, जो वचन दे रहा है प्रॉमिसी, ये होगा ऑफरर, यू नो प्रपोजर, ठीक है। प्रॉमिसी, प्रॉमिसी कौन होगा? ऑफरी, जो ऑफर ले रहा है, जिसको ऑफर दिया जा रहा है, या एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये इंटरचेंजेबल टर्म्स ये बी के लिए यूज की जा सकती है, ए के लिए प्रॉमिसर, ऑफरर, प्रपोजर, ठीक है।